हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बैठी, फरमाती मैं सहन में काम कर रही थी, मेरे दरवाजे पे खटखट, दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? कहा खातून मैं हूं। मैंने कहा अंदर आ जाइए। फरमाती हुजूर अंदर बिस्तर पे लेटे हुए थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर बिस्तर पे लेटे थे। एक खातून घर में आई, बाल सफेद, कमर झुकी हुई थी और उसने यूं आंखों पे हाथ रखा था। बड़े बूढ़े रखते हैं ना हाथ आंखों पे, जब नजर कमजोर होती तो यूं देखते। फरमाती यूं हाथ रखा और कहने लगी आयशा तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे? घर वाले से मुराद हुजूर की जात थी। आयशा तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे? फरमाने लगी इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती ये आवाज हुजूर के कानों तक पहुंच गई। हुजूर बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे और उठने के बाद तहबत संभालते हुए बाहर आए। हुजूर ने खातून को देखा, अपनी चादर बिछाई, खातून को बैठाया, हुजूर भी बैठे। फरमाती बड़ी देर तक हुजूर बातें करते रहे उस खातून से, बहुत देर तक हुजूर बातें करते रहे। फरमाती बातें करते करते ना हुजूर बातें करते जाते रोते जाते, हुजूर बातें करते जाते रोते जाते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती जब बात होती रही उसके बाद हुजूर ने फरमाया आयशा का, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। का घर में कुछ खाने को है? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। का लाओ जो भी है। फरमाती घर के अंदर खजूर रखे थे, मैंने एक प्याले में खजूर पेश कर दिए। का फिर एक प्याला दूध का था, मैंने वो भी पेश कर दिया। हुजूर फरमाते आयशा घर में कोई कपड़ा है? कहने लगी यमन की हरीर की चादर रखी हुई थी, मैंने वो भी लाके पेश कर दी। हुजूर ने वो भी दे दी। उसके बाद का आयशा कुछ और है? कहा हाँ हुजूर कुछ दिरहम रखे हुए हैं जो माले गनीमत में आपके हिस्से में आए हैं। फरमाया वो भी लाके दे दो। का मैंने वो भी दिया। हुजूर ने वो भी उस खातून की गोद में डाले। अल्लाह अकबर। फरमाती जब खातून जाने लगी तो हुजूर रोते हुए उसको रुखसत करने गए। फरमाती कि बस मेरे दिल में ख्याल था, मैं सोचने लगी कि हुजूर जब आएंगे ना शाम में बैठेंगे तो मैं हुजूर से सारी बात पूछूंगी, या रसूल अल्लाह ये खातून कौन है जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछा दी और उसके बाद बैठ करके देर तक बातें करते रहे और जिसकी आंख में आंख डाल के आंसू बहाते रहे। फरमाती मैं अपने काम में थी, हुजूर बिस्तर पे जाके लेट गए। मेरे दिल में ख्याल आया जब रात को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे तब जाके हुजूर से ये सवाल करूंगी। फरमाती कि मेरे दिल में ख्याल था कि हुजूर से पूछूंगी खातून कौन है। फरमाती अचानक अंदर से हिचकियों की आवाज आनी शुरू हुई, मेरे हुजूर के रोने की आवाज आई। फरमाती काम छोड़ दिया मैंने, छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंच गई। मैंने जाके महबूब को देखा तो महबूब ने यूं अपने दोनों हाथ रखे हैं और हुजूर इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि हुजूर का तकिया आंसुओं से तर हो चुका है। मैंने महबूब के चेहरे से हाथ हटाए। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि हुजूर की कलाइयां भी तर थी आंसुओं से, हुजूर का चेहरा भी तर था आंसुओं से, तकिया भी तर आंसुओं से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आका जी बताइए तो सही ये आंसू किस लिए है? फरमाते हुजूर उठ के बैठे, फरमाने लगे आयशा मुझसे पूछना चाहती थी कि ये खातून कौन है जिसको मैंने चादर पे बैठाया, मुझसे ये पूछना चाहती थी इस खातून से रिश्ता क्या है? फरमाते सुनो आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये खदीजा की जिंदगी में आती थी तो जितना आज मैंने किया है उतना खदीजा किया करती थी। कहा या रसूल अल्लाह रोए क्यों? फरमाते जब इसका चेहरा देखा तो खदीजा याद आ गई। आका इतना क्यों दिया? फरमाते कि सुनो इतना इसलिए दिया ताकि मैं इसको दूं तो इसका दिल खुश हो जाए और जब ये खुश हो तो कब्र में खदीजा की रूह राजी हो जाए।